दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी आज की वीडियो में। आज की वीडियो के अंदर आज मैं आपको रूबरू करवाने वाली हूँ एक ऐसे हॉन्टेड हाउस से जिसकी गुत्थी आज तक ना तो वहाँ के रहने वाले लोग सुलझा पाए हैं और ना ही वहाँ की पुलिस और ना ही वहाँ की सरकार। आज भी उस घर की गुत्थी ही बनी हुई है और ये घर वहाँ का मोस्ट हॉन्टेड हाउस माना जाता है। लेकिन ये मोस्ट हॉन्टेड हाउस हॉन्टेड बन कैसे गया, आज हम इस कहानी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, ये घर आज भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी का शिकार माना जाता है। आज भी वहाँ के आस पड़ोस इस घर को पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ यानी वहाँ की भूतिया गतिविधि का अड्डा मानते हैं। और ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये बात इंटरनेट पे कई लोगों ने दावे के साथ पेश की है। जी, मैं आपसे बात कर रही हूँ हैदराबाद के कुंदन बाग की। हैदराबाद का कुंदन बाग यानी हैदराबाद का हार्ट प्लेस। जी, ये कहानी और ये स्टोरी शुरू होती है 2002 में। इस घर के मालिक विश्वनाथ जी, जो इस घर के ऑनर थे, वे काफ़ी अजीब किस्म के आदमी थे। ना ही किसी से ज़्यादा बात करते थे और ना ही ज़्यादा किसी से घुलते मिलते थे। उनके साथ उनका एक खाना बनाने वाला नौकर रहता था, जो कि अक्सर उन्हें कहा करता था कि आप इस घर को रेनोवेट क्यों नहीं करवाते हैं। विश्वनाथ काफ़ी अमीर आदमी थे, उनके पास काफ़ी पैसा था, काफ़ी शोहरत थी, लेकिन आज तक उन्होंने कभी अपने घर को रेनोवेट नहीं करवाया था। ये घर, आपको बता दूं कि ये घर काफ़ी सदियों पुराना घर था, यानी विश्वनाथ से पहले का घर था ये, और विश्वनाथ उस घर में रहते आ रहे थे। लेकिन अजीब घटना तब होती है जब एक रोज़ विश्वनाथ जी गायब हो जाते हैं। अब इस बात को तो हम साइड में रखते हैं। विश्वनाथ जी के जाने के बाद उनका नौकर इस घर को कई बार किराए पे चढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार नाकाम रहता है, क्योंकि उस घर के अंदर 2-3 फैमिलीज़ रहने आती हैं, यानी कि हर 2-4 दिन के अंदर कोई ना कोई फैमिली रहने आती, 3-4 दिन रहती और घर को छोड़कर चली जाती। कभी कोई कहानी बताता, कभी कोई कहानी बताता। सभी को लगता था कि लोग शायद उस घर में रहना नहीं चाहते हैं, शायद उस घर को उसका स्ट्रक्चर पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि वो काफ़ी पुरानी किस्म का घर था, लेकिन था बड़ा सुंदर, लेकिन थोड़ा सा टूटा फूटा था, उसकी रिपेयर होनी ज़रूरी थी। अब लोग वहाँ पे किराए पर रहने आते हैं तो मामूली सी बात है, जो लोग किराए पे रहने आ रहे हैं तो उनके पास तो उतना ही पैसा होगा। तो सभी को लगता है कि शायद इसको रिपेयर करवाने की वजह से उनके पैसे ना खर्च हो जाएं, इसकी वजह से लोग उस घर को छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन सबसे अजीब घटना तब होती है। इस कहानी में दिलचस्प मोड़ तब आता है, ये घटना है 2002 सितंबर की। मोहम्मद साजिद नाम का चोर एक रोज़ ध्यान करता है कि इस घर में ना तो ज़्यादा आवाजाही होती है, ना ही इस घर में उसे कोई बार बार दिखाई देता है। उस घर में उसे लगता है कि ये इतना सुंदर घर है और अमीर घराना है जैसे उसने सुन रखा था, तो वो प्लान बनाता है क्यों ना एक रोज़ इसके घर के अंदर घुसकर यहाँ पर चोरी की जाए। और वो इसी प्लान को अंजाम देने के लिए एक रात उस घर के अंदर घुस जाता है। वो घुसता है पिछली खिड़की से। वो एक बैग लेकर जाता है और एक चाकू लेकर जाता है। अब वो जैसे ही उस घर के अंदर पिछली खिड़की से एंटर करता है, जैसे ही फर्स्ट फ्लोर के अंदर पहुंचता है, फर्स्ट फ्लोर के अंदर जाकर वो पहले तो उसे लगता है कि वहीं पर ही उसे सब सोने जेवरात पैसे मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता है और वो सोचता है कि शायद ये सब चीज़ें उसको सेकंड फ्लोर पर मिलेंगी, और इसी इरादे के साथ वो सेकंड फ्लोर की सीढ़ियाँ चढ़ने लग जाता है। लेकिन जैसे ही वो सेकंड फ्लोर की सीढ़ियाँ चढ़ता है, वो अपना चाकू बाहर निकाल लेता है। उसे एक अजीब सी स्मेल आती है, और वो स्मेल कोई आम स्मेल नहीं थी। उसे ऐसा लगता है जैसे काफ़ी दिन से कुछ मांस सड़ रहा हो, इस तरीके की स्मेल आती है। वो अपना नाक बंद कर अपनी चोरी के इरादे से चाकू बाहर निकाल लेता है कि सामने जैसे ही कोई आएगा वो तुरंत उसे चाकू मार देगा, ताकि उसे कोई पकड़ ना पाए। और देखता है कि सामने कोई भी नहीं है और एक कमरे का दरवाज़ा बंद है, और वो अनुमान लगाता है कि शायद ये बेडरूम होगा और यहीं पर सब लोग सो रहे होंगे, और वो इन सोते हुए लोगों को सबको मारकर यहाँ से चोरी करेगा और यहाँ से फटाफट भाग जाएगा। और इसी इरादे से जैसे ही वो उस बेडरूम का दरवाज़ा खोलता है, लेकिन उसकी आंखें तब फटी की फटी रह जाती हैं जब जैसे ही वो बेडरूम का दरवाज़ा खोलता है, वहाँ 3 लाशें उसे पड़ी मिलती हैं। ये 3 लाशें डीकम्पोज हो रही थी, यानी कि ये 3 लाशें डीकम्पोज हो रही थी, ये 3 लाशें सड़ चुकी थी।
अब ये मोहम्मद साजिद नाम का चोर काफ़ी घबरा जाता है। उन लाशों में से बहुत बुरी तरीके की स्मेल आ रही थी। वो फटाफट, उसे कुछ भी समझने लगती है, वह घर से भाग जाता है। और जैसे ही घर से भागता है उसके दिमाग में पहली बात यही आती है कि अगर उसे किसी ने देख लिया हो यहाँ पर घुसते हुए, यहाँ से निकलते हुए, तो कहीं वो मर्डर के इल्ज़ाम में उसे मौत की सज़ा ही ना हो जाए। क्योंकि चोरी की सज़ा तो फिर भी थोड़ी कम होगी, लेकिन मौत की सज़ा तो बिल्कुल ही फांसी की सज़ा हो सकती है। इसी डर से वो इरादा करता है कि वो खुद ब खुद पुलिस स्टेशन जाएगा और इस जानकारी को वहाँ जाकर खुद बताएगा कि उसने 3 लाशें वहाँ देखी हैं। और वो लोकल वहाँ के थाने में जाता है और जाकर वहाँ के पुलिस इंचार्ज को ये सारी घटना रात को जाके बताता है। अब वहाँ के जैसे ही पुलिस वाले ये कहानी सुनते हैं उसके मुंह से, एक तो वो खुद को ही बता रहा है कि मैं चोरी के इरादे से गया था, दूसरा वो बता रहा है कि वहाँ उसने 3 लाशें देखी। ये देखकर पुलिस वालों का दिमाग ठनक जाता है और उन्हें लगता है कि इसी ने ही कत्ल किया होगा। 3-4 दिन पहले इसने कत्ल किया होगा और अब इसे शर्म आ रही होगी, यहाँ ये मौत की सज़ा से डर रहा होगा और इसी वजह से ये यहाँ पर खुद ही अपने पाप को बताने के लिए आ गया है। लेकिन वो मानता नहीं है। वो कहता है कि आप मेरे साथ चलकर देखिए। अब पुलिस वाले भी मोहम्मद साजिद की बात मान लेते हैं और मोहम्मद साजिद के साथ उसी घर के अंदर एंटर करते हैं रात को। और जैसे ही उस घर के अंदर एंटर करते हैं, उन्हें पूरे घर के अंदर सड़े हुए मांस की स्मेल आ रही थी। अब जाकर पुलिस वहाँ पर उस कमरे का जायज़ा लेती है। यहाँ पर 3 लाशें पड़ी थी। वो लाशें काफ़ी बुरी तरीके से सड़ चुकी थी, यानी कि उनके चेहरे पहचान पाना भी बेहद मुश्किल हो रहे थे। अब पुलिस फॉरेंसिक टीम को बुलाती है। फॉरेंसिक टीम आकर वहाँ से कुछ सबूत लेती है, कुछ मांस के टुकड़े लेती है और जाकर लैब में टेस्ट करती है। अब जब फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट आती है तो पूरे लोगों का दिमाग, वहाँ के जितने आसपास के उनके आस पड़ोस थे और पुलिस थी, सबके दिमाग सन के सन रह जाते हैं। एक्चुअली जब फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट आती है तो उस फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट से ये दावा मिलता है, फॉरेंसिक टीम ये दावा करती है कि ये लाशें कल की, परसों की या 3-4 दिन की नहीं है। ये लाशें पिछले 3 महीने की हैं, यानी कि इन 3 लोगों का कत्ल पिछले 3 महीने पहले हो चुका था। और उनका कत्ल नहीं हुआ था, उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, यानी कि उन्होंने सल्फास खाकर खुद की ही मौत की थी। उन्होंने सुसाइड किया था। उनमें से 2 बच्चे थे और एक उनकी माँ थी। अब ये सुनकर पुलिस वालों का दिमाग बिल्कुल ठनक जाता है। अब पुलिस वाले तय करते हैं कि इस केस की तहकीकात और आगे की जाए। पुलिस आस पड़ोस को इकट्ठा करती है और आस पड़ोस से पूछती है कि आप लोगों को अजीब नहीं लगा, आप इतने टाइम से यहाँ पर रह रहे हैं, पक्के तौर पे यहाँ के पक्के रेजिडेंट हैं, और आपको पता नहीं लगा कि पिछले 3 महीने से इस घर में से कोई ना बाहर आ रहा है ना कोई बाहर जा रहा है? तो आपको अजीब नहीं लगा कि इस घर में किसी से पूछा जाए? या आपने कभी कोशिश नहीं की कि पास में, पड़ोस में, घर में जाके कुछ उनकी कुंडी खड़काया जाए या उनसे पूछा जाए? तो ये सबसे अजीब, हैरान कर देने वाला बयान वहाँ के पड़ोसी अपने मुँह से देते हैं। वह बताते हैं कि आप इस बात को कैसे कह सकते हैं कि इनकी मौत पिछले 3 महीने पहले हो चुकी है, क्योंकि हमने हाल ही में अभी कल शाम को ही तो जिस महिला की आप बता रहे हैं पिछले 3 महीने पहले मौत हो चुकी है, उस महिला को हमने कल शाम को ही बालकनी में घूमते हुए देखा था। और जिन बच्चों को आप बता रहे हैं जो कि पिछले 3 महीने पहले मर चुके हैं, वह बच्चे हमने कल शाम को पार्क में खेलते हुए देखे थे। परसों सुबह हमने उस महिला को बाल धोते हुए देखा था और उससे पहले बच्चों को गाड़ी में बैठकर खेलते हुए देखा था। हमने देखा था कि वे गाड़ी में बैठकर आने वाले जाने लोगों को देख रहे थे। अब ये देखकर पुलिस का दिमाग बिल्कुल ख़राब हो जाता है। सभी लोग इस बात का दावा करते हैं कि यहाँ पर तो कल तक ये तीनों लोग खेल रहे थे। उनकी माँ खाना बना रही थी, हमें खूब खाना बनाने की आवाज़ आती थी, सीटी लगने की आवाज़ आती थी, उनकी बच्चों के अंदर घर में खेलने की, बात करने की आवाज़ आती थी, कमरे में लाइट ऑन होने की आवाज़ आती थी, कमरे में लाइट जलती हुई दिखाई देती थी। आप कैसे कह रहे हैं कि उनकी मौत 3 महीने पहले हो चुकी है? अब ये सभी चीज़ बेहद दिमाग ख़राब करने वाली ये बातें थी। इस जांच को और गहराई से शुरू कर दिया जाता है, लेकिन पता लगता है कि इस परिवार से पहले जितने भी परिवार यहाँ पर रहने के लिए आए थे, जो कि 2-2, 3-3, 4-4 दिन के गैप में रहकर इस घर को छोड़ दिया करते थे, उनके मुंह से पता लगता है कि उन्होंने कई बार इस घर के अंदर
पैरानॉर्मल एक्टिविटी होते हुए देखी। यानी कि जितने भी लोग यहाँ से इस घर को छोड़कर गए थे, जो कि किराए पर रहने आए थे, उन्होंने देखा था कि उनके साथ काफ़ी ज़्यादा अजीबोगरीब हरकतें हो रही थी इस घर में रहते हुए। उन्हें घर में रहते हुए ऐसा महसूस होता था रात को जैसे कोई उनके कान के पास आके फुसफुसा रहा हो। कुछ चलने की आवाज़ें रात को अजीब तरीके से आती थी, कुछ तोड़-फोड़ अचानक से हो जाती थी। ये सुनकर पुलिस का दिमाग और ख़राब हो जाता है। अब जब पुलिस इस केस की और तहकीकात करती है तो देखने को मिलता है जिन लोगों की मौत हुई थी उनके बेडरूम के ठीक नीचे काले जादू की कुछ चीज़ें मिलती हैं, कुछ सूखे हुए खून के छींटे मिलते हैं। अब ये देखकर पुलिस का दिमाग और ख़राब हो जाता है और इस केस को पुलिस बिल्कुल भी आज तक नहीं सुलझा पाई है। कई लोगों ने आज भी यहाँ पर रात को एक औरत को देखने का दावा किया है। जी हाँ, ये वही औरत जिसकी लाश पाई गई थी। कई लोग आज भी वहाँ पर उन्हीं दो बच्चों को खेलते देखने का दावा करते हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि रात में उन्होंने वहाँ पर लाइट ऑन होते हुए देखी है, जबकि उस घर में अब कोई नहीं रहता है। क्योंकि इस केस के बाद पुलिस ने और वहाँ की सरकार ने तय किया था कि यहाँ पर इस घर को हटाकर कोई अच्छी चीज़ बनाई जाएगी, ताकि इसको हॉन्टेड प्लेस का दावा तो बिल्कुल ना दिया जा सके, ताकि लोगों में अंधविश्वास ना फैले। लेकिन जिस रात वहाँ पर 2 इंजीनियर लोग वहाँ पर रहने आए थे अपने प्लान के साथ, उनका जो आर्किटेक्चर का जो प्लान था उस जगह पर एक नया नक्शा तैयार कर लेकर आए थे कि उस घर की जगह एक नई चीज़ बनाई जाएगी, वो अपने आप रातों रात प्लान बिल्कुल फट जाता है, वो कागज़ फट जाते हैं और रातों रात इंजीनियर इतने बीमार हो जाते हैं कि एक के नाक से तो रातों रात खून निकलने लग जाता है। और वह खुद अपने मुंह से बता रहा था कि रात को उसने कुछ अजीब सी फुसफुसाहट सुनी अपने कानों के पास और उसे लगा कि किसी ने उसे अचानक से जैसे रात को उठाकर बिठा दिया। उसमें से एक इंजीनियर बेहद कई महीनों तक बीमार पड़ा रहा और उसके बाद वहाँ कोई भी इंजीनियर नहीं आया। आस पड़ोस वालों ने वहाँ पर आज भी भूतिया एक्टिविटी होने का दावा किया है। उस घर में आज भी कोई नहीं जाता है। ये हॉन्टेड प्लेस आजकल टूरिस्ट प्लेस भी बन चुका है, लेकिन आज भी रात को किसी की हिम्मत नहीं होती कि उस घर के अंदर एंट्री कर सके। तो आप भी मुझे बताइएगा कि आपके पास भी ऐसा कोई घर तो नहीं जहाँ की पड़ोसियों की जानकारी आपके पास ना हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।